अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन और अमरीकी नेवल चीफ एयरफोर्स के नायब चीफ को बरतरफ कर दिया। चार्ल्स ब्राउन की जगह एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। वॉशिंगटन पोस्ट ने फौज में आला सतह पर बरतरफियों को पेंटागन के लिए धचका करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का भी फैसला किया। अफगानिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां हुकूमत का कंट्रोल नहीं, वहां दहशतगर्द गिरोहों के पनपने के मौके मौजूद हैं। दाइश वस्त एशियाई रियासतों से अपने लिए भर्तियां कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू, कहा तालिबान ने एक ऐसा माहौल कायम कर रखा है जो दहशतगर्द गिरोहों को अपने ठिकाने और तरबियती कैंप बनाने में मुआवनत फराहम करता है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा कल दुबई में होगा। पाकिस्तान को इवेंट में बरकरार रहने के लिए भारत से मैच जीतना लाजमी। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी फाइनल खेलने की ख्वाहिशमंद। फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा, न्यूजीलैंड फाइनल में आ सकती है, लेकिन अगर इसे दिलचस्प बनाना है तो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अक्षर पटेल बोले, पाक भारत फाइनल हुआ तो फैंस को मजा आ जाएगा। जडेजा ने कहा, फाइनल में कोई भी टीम अपने बस में क्वालिफाई कर जाए। बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम ने दुबई में आईसीसी एकेडमी पर ट्रेनिंग सेशन किया। दुबई में भारत को 2 मैच हरा चुके हैं। कल बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरुमीद। कहा, कोशिश करेंगे तमाम मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाएं। फखर जमान और सायम अयूब के ना होने से नुकसान हुआ। फखर जमान की जगह टीम में शामिल इमामुल हक भी दुबई पहुंच गए, स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आज कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने 3 अहम फास्ट बॉलर्स पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के बगैर मैदान में उतरेगी। दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच खेल रही हैं। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दी। हमारी टीम खेल रही है ना जिस वे में क्रिकेट, अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरी नजर में अपसेट हो। अपसेट कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया की टीम कंप्लीट टीम, मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए तो 90% इंडिया का ऊपर है। 70-30 ओके। पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान जीत जाए तो अपसेट होगा। जिस तरह हमारी टीम खेल रही है, भारत की जीत का चांस 85% है। बासित अली का तज्जिया। हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी टीम में अच्छे खिलाड़ियों को आगे नहीं आने दिया जाता। भारत में अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाती है। कामरान अकमल कहते हैं, भारत के मैच जीतने के चांसेस 90% हैं। जीत की भूख खिलाड़ियों में नजर नहीं आ रही। साबिक भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी भारतीय टीम को मजबूत टीम करार दे दिया। कहा, शामी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन बुमराह की कमी कहीं ना कहीं महसूस होगी। अदाकारा अमर खान बनी मेहमान, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने अपनी शगुफों से महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बनाए रखा। आइंदा माली साल के बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है, IMF वफ़द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तिदाई मुसवदे पर बात होगी। IMF की जानिब से कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ दी जाएंगी। तकनीकी टीम विफाक और सूबों के साथ 24 से 28 फरवरी तक मुज़ाकरात करेगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ देगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान और शराज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। मुलजिम अरमगान की वालिदा ने बेटे से मुलाकात के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने बताया, मुस्तफ़ा आमिर के जिस्म के नमूने DNA के लिए भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मजीद पेशरफ्त होगी। गफलत बरतने पर थाना दरेजी के SHO को मुअत्तल कर दिया गया।
एसएसपी अनिल हैदर कहते हैं अरमगान के पास से 2 शनाख्ती कार्ड बरामद हुए। एक शनाख्ती कार्ड जाली निकला जिस पर टेम्परिंग की गई है। केस में जिन लड़कियों के नाम सामने आए उनका कत्ल में कोई किरदार नहीं। पीटीआई वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। चीफ जस्टिस और अपोजिशन रहनुमाओं की अदालती इस्लाहात पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक अपोजिशन ने कारकुनान और क़यादत के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा मुकदमात एक साथ मुकर्रर किए जाते हैं ताकि पेशी मुमकिन न हो सके। केसेस की पैरवी करने वाले मुकल्ला को हिरासत किया जा रहा है। जेल हुकाम अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। इज्तिमा और इज़हार राय के हक़ को दबाया जा रहा है। मौशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे। एग्जेक्टिव को जवाबदेह बनाया जाए। पीटीआई वफ्द ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ देने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अली जफ़र ने फौजदारी निज़ाम इंसाफ दीवानी मुकदमात के हल में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वफ्द का खैर मकदम किया। कहा अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अदालती इस्लाहात को 2 तरफ़ा हिमायत हासिल होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 2685 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। बार एसोसिएशन की सदारत के लिए अब्दुल वाहिद कुरैशी और सैयद वाजिद अली शाह गिलानी, नायब सदर के लिए इफ्तिखार अहमद बाजवा और राजा मंजर अली कयानी मद्दे मुकाबिल है। कुरम तनाज़े के हल के लिए मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से फ़रीक़ैन की अलग अलग मुलाकातें। वफूद ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। बैरिस्टर सैफ ने फ़रीक़ैन से अमन की बहाली में किरदार अदा करने की अपील की। बैरिस्टर सैफ का कहना था शरपसंद अनासिर फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। रियाज में अरब रहनुमाओं का इजलास। गजा की तामीर नौ और मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। अल जज़ीरा के मुताबिक अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की फ़लस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी। साबिक मिस्री सफ़ीर ने कहा अरब रहनुमाओं ने गजा में ट्रंप के मनसूबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास आज मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। इसराइल 602 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। हमास ने जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की थीं। जरीन, नाबुलस और तुलकरम में रात भर इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। नाबुलस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 बच्चे शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म पर जंगी जुनून सवार। कहा हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, यकीनी बनाएंगे 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा न हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका को मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक रसाई देने पर रज़ामंद। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स का कहना है यूक्रेन के सदर जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ जंग बंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया था। कहा था कि जंग पर हमने अपना खजाना खर्च किया है, फौजी इमदाद के बदले कीमती मादनियात अमरीका के हवाले की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश। बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे आ गया। कालाम में दर्जा हरारत -4, मालम जब्बा में -3, रावलाकोट और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
गवर्नर सिंध का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया में मराकज खोलने का ऐलान। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, सिंध में कोई मसला हो तो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा किया। खैरपुर के इलाके रानीपुर में तेज रफ्तार वैगन ने बच्चों को टक्कर मार दी। बहन भाई जाँ बहकर 2 भाई बहन जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वैगन को तहवील में ले लिया। पीरकोह से डेरा बुगटी जाते हुए गाड़ी उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। जब मेरा घर में था वो निकला बाहर, उसके हाथ में कुछ चीज़ थी तो वो बाहर निकला तो उस तरफ से जाने लगा, गटर की तरफ से उसका पाँव स्लिप हुआ, अंदर गिर गया। कराची सुरजानी टाउन के हसन बरोही गोठ में बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। 3 साला असदुल्ला खेलते खेलते मैनहोल के करीब पहुंचा और गया। बच्चे के बाप ने गुज़िश्ता रोज ही मैनहोल साफ करवाया था। इंसानी अज़ा गुर्दे निकालने और बेचने में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान पेशावर से गिरफ्तार। एक्साइज पुलिस का कहना है मुल्ज़िमान मजबूर अफराद के गुर्दे निकालने, खरीदने और बेचने के कारोबार में मुलव्वस है। मुल्ज़िम शहजाद के मोबाइल से मुतासर अफराद की वीडियोज़ भी मिली। मुल्ज़िमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दी। का निगरान दौर में भर्ती तमाम सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान को मुरासला पेश किया गया। 30 दिन के अंदर निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन की बरतरफी के हुक्मनामे जारी करने की हिदायत। पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनिंग करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। पंजाब भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी इससे मुंसलिक कर दिया जाएगा। मरीजों का मुस्तनद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा से निकालने और फंडिंग रोकने का बिल अमेरिकी सेनेट में पेश कर दिया गया। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली के पेश करदा बिल में अक़वाम मुत्तहिदा मुलाजमीन का सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने की भी तजवीज़। बिल में अक़वाम मुत्तहिदा और मुंसलिक इदारों से मुकम्मल अमेरिकी इनखला, फंडिंग रोकने और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स खत्म करने की तजवीज़ शामिल। बिल में कहा गया है कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शिरकत नहीं करेगा। जापान में रिकॉर्ड बर्फबारी, कई इलाकों में 12 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। साहिली इलाकों में दरख्त, सड़कें, इमारतें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। ट्रैफिक का निजाम मुतासर होने से हाईवेज पर गाड़ियां कई घंटे फंसी रहीं। परवाजें भी ताखीर का शिकार। सऊदी अरब का यौम तासीस आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत रियाज की सड़कें कौमी परचमों से सज गईं। सऊदी अवाम जश्न मना रहे हैं। तज्जिए जानदार, पैनल शानदार। ARY न्यूज के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश ने टीवी के बाद सोशल मीडिया पर भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई मिलियन में व्यूज मिलने लगे। बासित अली और कामरान अकमल के जज्बाती अंदाज के चर्चे, शाहिद हाशमी की अदादो शुमार पर मबनी गुफ्तगू भी मकबूल। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, मुस्तफा चौधरी और आदि ने खट्टी मीठी बातों से दिलों में घर कर लिया। और कादिरुल कलाम और इनकलाबी शायर जोश मली आबादी को दुनिया से गुजरे 43 बरस बीत गए। उम्र भर सिर्फ साफ गोई, सदाकत और जुर्रत का अलम बुलंद रखा। तहरीक जिद्दोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा।